जय हिंद। आज हम बात करेंगे कि आदमी खुश क्यों रहना चाहता है और हमेशा। ठीक है। एक लड़के ने हमसे पूछा कि सर कुछ ऐसा टिप्स बता दीजिए जिससे हम हमेशा खुश रह सके, दुख आए ही ना। हाँ, दुख का एहसास ना हो, खुशी जो है हमारे जीवन भर है। तो इसके बारे में कुछ फॉर्मूला वगैरह हो तो आप समझा दीजिए। तो देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। अब तक आप सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाएगी। देखिए, वैसे नॉर्मली देखा जाए तो खुशी कोई बड़ी बात भी नहीं है, ना ही कोई छोटी बात भी है। ठीक है। और दूसरी चीज, अगर सब कुछ इक्वल टू में करना चाहें तो ये सब हमारे सोच पे निर्भर करता है। ठीक है। वो मैं आगे बता रहा हूँ किस तरह से। देखिए, मैं एक ऐसी ही वीडियो देख रहा था। आप भी सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे तो पता दिख जाता होगा, कहीं ना कहीं वीडियो आ जाती है कि एक फोर व्हीलर वाला था, एक कार वाला आदमी था। वो ऐसे एक ट्रैफिक पे रुका, बहुत गर्मी थी, धूप थी, हाँ, एकदम पसीने आ रहे थे। तो कार वाला एक ट्रैफिक पे रुका और उसी के सामने एक मोटरसाइकिल वाला रुका था। ठीक है। तो कार वाला एसी में बैठा था, उसने मोटरसाइकिल वाले को देखा। कहा कि देखने के बाद देखा कि मोटरसाइकिल को, जो मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति है, उसको धूप लग रही है, पसीने आ रहे हैं। ठीक है। तो उसने ये ऊपर वाले से शुक्रिया अदा की कि हे ऊपर वाले, कम से कम मेरे पास कार तो है जो मुझे धूप, गर्मी, बरसात से बचा रही है। इस बेचारे के पास तो कार नहीं है, इतना धूप में ये मोटरसाइकिल चला रहा है। ठीक है। तो इस तरह से फिर क्या हुआ, मोटरसाइकिल वाले के पास आते हैं। मोटरसाइकिल वाला भी आगे कुछ दूर तक गया। उसने देखा कि एक साइकिल वाला, जो बाईसाइकिल वाला है, वो बहुत मेहनत करके साइकिल चला रहा है। ठीक है। बहुत मेहनत करके खींच रहा है और वो भी धूप में ही परेशान था। धूप, गर्मी इतना ज़्यादा थी, उसमें भी जिम्मेदारियों का बोझ उठाकर वो साइकिल को खींच रहा था। तो उसने भी कहा कि हे ऊपर वाले, तेरा मैं बहुत आभार करता हूँ कि तूने कम से कम मुझे मोटरसाइकिल तो दिया, जिससे मुझे पैडल नहीं मारना पड़ा है, मुझे खींचना नहीं पड़ा है, और मेरे जीवन को थोड़ा मोड़ा तूने आसान तो बना दिया। तो आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। अब साइकिल वाले के पास आते हैं। तो साइकिल वाले ने क्या किया, वो भी कुछ दूर पे गया तो देखा कि एक आदमी धूप में पैदल चल रहा है। ठीक है, पैदल। और कड़ी धूप थी, बिल्कुल गर्म हो रहा था, पसीने निकल रहे थे। तो साइकिल वाला इसने उसने भी अपने हाथ उठाकर ऊपर वाले से शुक्रिया कहा कि हे ऊपर वाले, कम से कम तूने मुझे साइकिल तो दिया, क्योंकि अगर साइकिल नहीं होती तो मैं 1 घंटा का रास्ता 10 मिनट में नहीं तय कर पाता, 10 से 20 मिनट में तय नहीं कर पाता, और मुझे वही 1 घंटे लग जाते हैं, और पैदल चलने की वजह से कि न जाने कितनी थकान हो जाती है, और ऊपर से ये धूप। ठीक है। अब चलते हैं उस पैदल वाले के पास। पैदल वाले ने भी क्या किया कि जैसे कुछ आगे बढ़ा, जो पैदल चल रहा था, उसने देखा कि एक व्यक्ति है जो पूरी तरह से अपाहिज है। वो व्हील चेयर पे बैठा है और घर के सामने उस देख रहा, सोच रहा है। तो उसने उस आदमी को देखा। तो व्हील चेयर वाले ने सोचा कि पैदल वाले ने सोचा कि हे ऊपर वाले, तुमने मैं तेरा सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ, सबसे बड़ा मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि तुमने मुझे कम से कम हाथ पैर तो दिए, जिससे मैं चल सकता हूँ, मैं एक जगह से दूसरी जगह जा सकता हूँ। हाँ, और इस व्यक्ति को देखो जिसका ना हाथ है ना पैर है, जिसका मन चाहे कहीं जाने का, मन चाहे कुछ करने का, लेकिन नहीं कर पाए। तो हे भगवान, मैं तेरा बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मेरा कम से कम हाथ पैर दे दिया। देखिए, आप जब भी ऊपर अपने से ऊपर लोगों को देखेंगे तो आप दुख में हो जाएंगे। जब भी देखिए। ठीक है। जब भी आप देखिए, जैसे आपके पड़ोसी में कोई, किसी के पास, आपके पास मोटरसाइकिल, आप 4 चक्के वाले को देखेंगे ना तो अरे मेरे पास भी 4 चक्का होता। ठीक है। लेकिन वही अगर आप मोटरसाइकिल पे आप किसी साइकिल वाले को देखेंगे तो अलग आनंद मिल जाता है कि यार चलो कम से कम मेरे पास मोटरसाइकिल तो है। तो उस तरह से आदमी अपने दिमाग को समझाता है। दिमाग में ही तो है सब कुछ। दिमाग में ही सब कुछ है। अगर सही तरीके से देखा जाए तो दिमाग में ही सब कुछ है। ठीक है। अब देखिए, मैंने बताया था कि सारा चीज सोचने का है। ठीक है। जो आप सोच लेते हैं, जो आप समझ लेते हैं, उसी वही चीज हो जाती है। समझे ना? देखिए, होता क्या है, मैं कह रहा हूं कि अगर आपके ऊपर दुख ही है, अगर किसी प्रकार का दुख है, आपके जीवन में बहुत बड़ा दुख आ रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि अगर दुख में रहेंगे तो क्या वो समय रुक जाएगा, या वो समय तुरंत अच्छा आ जाएगा? दुख में रहेंगे तो समझने की कोशिश करिएगा। लेकिन अगर मैं बता रहा हूँ कि वो दुख का समय है और उस समय आप खुश होके जी लीजिए। खुश होके, खुश होने में ना कोई टैक्स देना है, ना कोई पैसा देना है, ना किसी प्रकार का। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? तो उस समय भी आप खुश अगर हो रहे हैं,
दुख और सुख एक ही चीज तो है। अगर आप लटका लिए मुंह तो आप दुख में हो गए, अगर आप हंस दिए तो आप सुख में हो गए। तो इससे बढ़िया कि भाई दुख तो ऐसे ही है, तो दुख लटका के जीने से बढ़िया कि आप खुश में होके जिए। समझ में आ रहा है? तो फिर तो इस तरह के सिचुएशन और सारा चीज हमारे दिमाग में होता है। मैं इस चीज को समझ चुका हूँ, इस दिमाग को मैं समझ चुका हूँ कि सारा खेल जो है वो दिमाग का है। अगर अगर मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं दाल भी खाता हूँ, अगर मैंने सोच लिया कि मैं मटर पनीर खा रहा हूँ तो मुझे आनंद आ जाएगा, वही चीज, वही सारे सेटिस्फेक्शन आ जाएंगे, संतुष्टि आ जाएगी। मैंने सोच लिया कि मैं मटर पनीर खा रहा हूँ, सोचना ही तो है, अनुभव ही तो करना है। समझा? तो इस तरह से खुशी मिलती है। तो दुख सुख है, सुख को समझना है तो दुख को समझिए, और खुश होना है तो नीचे वालों को देखिए, अपने से नीचे वाले को। जिंदगी मौज से कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बाकी दुख में भी है तो भी खुशी के साथ रहिए, क्योंकि खुशी का ना कोई टैक्स देना है ना कोई कुछ। तो खुश में रहिए, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।